माय ब्यूटीफुल पाइसेस, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज मैं आपको बताऊंगी 13 से लेके 23 जून आपका कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस देख पाएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर देख पाओगे, ठीक है। और क्या अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज आपके लाइफ में आ सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा इस 13 से लेके 23 जून को, ठीक है, लाइक कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आप, कैसे इस पे आप वर्क कर सकते हो कि आगे आने वाले टाइम को आप ब्यूटीफुल बना लें। क्योंकि इंसान के लिए एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तो 13 से 23 जून की बात हो रही है, तो इस बीच ऐसा क्या काम करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत काम करो जो आपको नहीं करना चाहिए, कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो उससे भी मैं आपको बचाऊंगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज दीजिए। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे और बहुत ही आराम से देखिए, ठीक है। सभी के लिए है ये रीडिंग, कोई भी आपका जेंडर हो, कुछ भी हो, आप आराम से देख सकते हो। सोल है, ये मैटर करता है। ओके। पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं करती हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, और आराम से कांटेक्ट कीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो कांटेक्ट कर लेना। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक हो, रीडिंग ले लो। वाओ, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइक लव लाइफ में बहुत सारा सुधार होने वाला है, ठीक है। लव लाइफ में कुछ अमेजिंग होने वाला है, ठीक है। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लव लाइफ से ही मैं शुरू कर देती हूँ। अब देखो, यहाँ पे आपको लगता होगा कि मैं तो उतनी अट्रैक्टिव हूँ नहीं, मैं तो उतना खूबसूरत हूँ नहीं, ठीक है, मैं तो उतना हैंडसम हूँ नहीं, मेरे तरफ कौन अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब डिवाइन टाइम होता है और डिवाइन पार्टनर आते हैं, तो समय आ जाता है कि चलो अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। चाहे उस टाइम आप, लाइक ऐसा होता है ना कि आप कितने भी सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, सब कुछ कर लिया हो, और उस टाइम अट्रैक्ट नहीं होना है किसी को, तो नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट। और अगर किसी को होना है तो वो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे आप कैसे भी रहो, बिल्कुल एकदम सोकर उठो तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जान लो आप कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होने वाला है, चाहे आप सच धज कर रहो या ना रहो, ठीक है। आप इनके लिए, इनके नज़र में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी आपके लाइफ में है, ऐसा भी यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है, और इस इंसान को लाइक अपनी फीलिंग एक्सप्रेस बहुत लंबे समय से करनी थी, और ये जो फीलिंग है एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन आपके लाइफ में आएगा, जो आपके साथ ऑर्गेनाइज करेगा एक रोमांटिक डेट आपके साथ। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पे जाने वाले हो। आगे आने वाले 2 दिन के बाद हो सकता है वो आपको बोले कि चलो मिलते हैं, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, अब मिल लेना चाहिए। कोई रुकावट आएगी या नहीं, हो सकता है प्लानिंग पहले से ही हो गया हो, तो आप ये जानना चाहते हो कि कोई रुकावट आएगी या नहीं, या फिर मिल लेंगे आराम से हम लोग। कोई रुकावट तो नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जब एक दूसरे को देख लोगे, मिल लोगे, तो सारे प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो फीलिंग जो है, अगर आपके क्रश ही क्यों ना हो, कोई भी हो, वो अपनी फीलिंग आपके सामने बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने वाले हैं। एक बात यहाँ पे ये भी है कि अब अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, या कोई भी मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, शादी करने वाले हो, प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद देम। आप उन सारे लोगों को लेकर ऑनेस्ट रहना। आप अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ें, अपनी बातें ऑनेस्टली उनके सामने रखना। सारी बातें, जो कुछ भी है आपके लाइफ में, जो कुछ नहीं है, वो सब क्लियर क्लियर बताना है, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। कोई भी काम करने से पहले ब्लेसिंग्स लेना है मॉम का, कोई बड़ा काम, छोटा काम, जो भी कर रहे हो। और इस बीच आपको स्काई ब्लू कलर के, वाइट एंड क्रीम कलर की चीज़ें पहन सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कर्ज है, छोटे मोटे ही है, वो आप उसको पूरा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे जैसे कोई बहुत बड़े आइडियाज़ आपको मिल रहे हो कि आपके सारे कर्ज खत्म होने वाले हैं। देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका कोई लाइक पास्ट का मिस्टेक जो है वो रिपीट होने वाला है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पास्ट की कुछ गलती आप रिपीट कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसको आप भूल जाओ, ठीक है। पास्ट की जो गलती है उस पर आपको एकदम ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। पास्ट की गलतियों को लाइक अवॉइड करना है कि वो गलती फिर से आपसे ना हो जाए। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स यहाँ पे ये
क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि लाइक पास्ट में कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है? कैसे इस मिस्टेक से बचा जाए? इस मिस्टेक से ऐसे बच सकते हो, जो अपना काम है वो आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें, एक बार देख लें कि मैंने सारे काम ठीक से किए या नहीं, जो मैंने इंपॉर्टेंट टास्क फिर से ठीक से किया है नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाई है या नहीं निभाई है, ठीक है? ये वर्क प्लेस का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है कि बार-बार गलती करते हो, बॉस से सुनने को आपको मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अचीवमेंट की एनर्जी। वेल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कुछ खरीदने वाले हैं और उतना सफिशिएंट फंड मेरे पास हो कि मैं खरीद लूँ उस चीज़ को, ऐसा आपका है। तो देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो की है अपने हाथ में होल्ड कर रहे हो, ठीक है? और एंजॉय कर रहे हो कंफर्ट को इस टाइम। मतलब ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही है 13 से 23 के बीच में, और इसको लाइफ टाइम एंजॉय करोगे, ये चीज़ है। ऐसा नहीं कि बस इतने दिन रह जाएगा ख़त्म, ऐसा नहीं है। सेलिब्रेट करोगे अपने सक्सेस को। तो सक्सेस को कब सेलिब्रेट करोगे? लाइक जब आपको मिलेगा तब तो वो अचीवमेंट, तो वो अचीवमेंट मिलने वाला है, ठीक है? पैसे सोच समझ के खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, इमोशनल बैलेंस भी आपके लाइफ में आ रहा है, ये सब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट आपको कभी आज तक नहीं मिला किसी से, जिस तरीके से आपने लोगों की है इमोशनल सपोर्ट, आपको नहीं मिला। तो क्या आपको मिलेगा? यस मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या तो आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपसे मिलने आने वाली है, आप जा सकते हो, या फिर ट्रैवल के दौरान आप जो है अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, दिस वन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। देखो, यहाँ पे ना एक लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला बंदा चाहिए या वाली बंदी चाहिए, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको जो दे, ठीक है, वो चीज़ आ रहा है। मतलब आपको क्या फील होगा वो बता रहे हो। अ सेंस ऑफ लेगेसी, ठीक है? अ सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मटेरियल सक्सेस आपको फील होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आगे आने वाले अपने जनरेशन के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे लोग आपको अप्रिशिएट करें। एक स्टेबल फैमिली लाइफ पा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली लाइफ पा रहे हो, ठीक है? और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इन सारे लोगों से बिलॉन्ग करता हूँ या करती हूँ, ये सारे लोग मुझे समझते हैं। कुछ नए ट्रेडिशन में ढलते हुए दिखाई दे रहे हो, नए कल्चर में ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, कुछ सॉलिड प्लान करने वाले हो, सिक्योरिटी आ रही है फाइनेंशियली और इमोशनली भी, और ये स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को भी दिखाता है। जैसे एक डीपर सेंस आपके अंदर आ रहा हो कि अब मुझे अपने लाइफ में करना है, ठीक है? कुछ लोग हैं जो हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आपके अंदर वो आ रहा है कि हाँ, मुझे करना है। तो ये चीज़ है। तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, वो ख़त्म हो रहा है। कोई कर्ज है, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी, वो ख़त्म होकर स्टेबिलिटी आ रही है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है? पोटेंशियल आपके अंदर बहुत कुछ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, द इम्प्रेस की एनर्जी। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर कोई कंप्लीटली फ्लैट होने वाला है, फिदा होने वाला है, आपको पसंद करने वाला है। तो एक कंपैटिबल लव लाइफ को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर कंपैटिबल पार्टनर को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? कोई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्पिरिचुअल, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लेकर आपको बताऊंगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ओके? पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले ट्रैवल होने वाला है, कुछ लोगों का कहीं ट्रैवल करने वाले हो, और कोई नेचुरल प्लेस पे घूमना फिरना भी आपका हो सकता है। करियर के मामले में भी करियर एडवांसमेंट हो रहा है, और कुछ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बाय, टेक केयर।